हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रिटन ऑफ ईच ईयर टिल द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू जीरो or to its estimated scrap value if any. This method is very simple to use and is suitable for the assets on lease, patents, copyright, etc. इस मेथड के अंदर जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होती है उसका कुछ पार्ट, एक फिक्स पार्ट को राइट ऑफ किया जाता है हर साल। तब तक राइट ऑफ किया जाता है जब तक कि एसेट्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो जाती, जब वो स्क्रैप तक नहीं पहुंच जाती, मतलब उसको जब तक सोल्ड नहीं किया जाता। ये मेथड है, ये सिंपल है यूज़ करने के लिए और सुइटेबल है वो उन एसेट्स के लिए जो लीज पे ली जाती है, पेटेंट है या कॉपीराइट है। The annual depreciation under this method can be calculated as follow। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन ऑन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। एनुअल डेप्रिसिएशन में आल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। जो एनुअल डेप्रिसिएशन होता है उसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो हमने दो फॉर्मूले लर्न किया है, एक तो डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का और एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का।